अगर तुम YouTube स्क्रॉल करते करते इस वीडियो पे आ गए हो तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी के बारे में जो चल रही है हमारे रोस्टर और सस्ते एंडरटेड मतलब देवत्यागी। अभी सारे रोस्टर इनकी मारने में क्यों तुले हुए हैं तो ये आपको आगे पता खुद ही चल जाएगा। प्यार इज बुलशिट। प्यार कुछ नहीं होता, कंपैटिबिलिटी होती है। कई लोग कंफ्यूज है कि बहन जो इसके साथ कुछ हुआ है, ये उसकी कॉपी है, इसकी कॉपी है, ये है लोड़ा लहसुन प्याज धनिया। मैं ये कह रहा मिर्ची तो रहेगी वो टमाटर में मिर्ची अभी लगा दूंगा ना। उम्र थी मेरी 17 साल, मतलब मेरे से उम्र में 1-2 साल छोटी थी। 15-16 साल की थी उस टाइम पे, मैं था 17 साल का। अच्छा ठीक है। भाई ने जितनी भी सब्जियों के नाम गिनाए हैं ना, अगर यही स्टेटमेंट आके ये ओपन पब्लिक के बीच में दे दे, पक्का पब्लिक सारी सब्जियां इनके अंदर दे देगी। मतलब जिस उम्र में हमें बोर्ड एग्जाम की टेंशन होती है कि बाप लट से कूटेगा, उस उम्र में इनको प्यार मोहब्बत धोखे के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा था। इनके हिसाब से जब ये 17 साल के थे और इनकी बंदी 15 साल की थी, तभी इनका प्यार मोहब्बत धोखा सब कुछ हो चुका था। भाई ये प्यार मोहब्बत धोखा नहीं होता, ओयो में फैंटेसी पूरे करने के तरीके होते हैं। मुझे छोड़ के गई उस दिन मैं 3 दिन तक बहुत रोया। भाई जो तुझे फील हुआ ना ब्रेकअप के बाद, से दुख नहीं कहते, उसे सस्ते नशे कहते हैं। वो भी गरम मसाले खाने से होते हैं। इसलिए एक बार वॉशरूम जा, सारा दुख दूर हो जाएगा। पता था कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो कोई और फंसेगी नहीं, तो मैं ये सब झेलने के बावजूद भी रहता था। एक क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम सभी को पता है कि हम सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स है। किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को एजुकेशनल प्रॉब्लम है। मतलब सबकी अलग अलग दिक्कतें हैं। लेकिन जो देव भाई हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि उनकी गर्लफ्रेंड को छोड़ के ना चल जाए। मतलब जिसकी लाइफ में सिर्फ लड़कीबाजी और के अलावा और कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, उससे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यही लोग आके फिर इंटरनेट पे ज्ञान रखते हैं और अपने कोर्सेज बेचते हैं। ये एक ऐसी लड़की है जो मुझे चाहिए, और जो हर एक ऐसे लड़के को, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भाई के हिसाब से लड़की इंसान थोड़ी ना है, चॉकलेट है, इसको दे दो, उसके दोस्त को दे दो, पूरी दुनिया को बांट दो। अरे भाई केपेबल होना पड़ता है, कुछ कमाना पड़ता है, कि स्टेटस सिंबल बनना पड़ता है, तब तो लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये नहीं कि सिर्फ इंटरनेट पे आए और हक के चले गए और बस बन गए। कोई गर्लफ्रेंड या कोई जीएफ नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक मेरी डिमांड क्या है, सुनने ना लोग तो सुनो। मैं अगर कहूँ तो ऑनलाइन आ, कहूँगा तो ऑनलाइन जा। मैं कहूँगा किसकी स्टोरी लगा, किसकी कहूँगा नहीं लगा। अगर तूने लगा दी तो मेरे कहने से हटा जा। दोनों भाइयों ने बराबर के मसालों के नशे किए हैं। मतलब जैसी इसकी थिंकिंग है, सेम लेवल की थिंकिंग इसकी भी है। अब भाई को गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, एआई चाहिए, जहां इन्होंने कमांड डाले और इनका सपना पूरा हो जाए। और भाई जिसके हिसाब से अगर इसके साथ रहेगा ना, तो पक्का तेरे को गर्लफ्रेंड तो मिलने वाली नहीं है। मेरे साफ कहना भाई, मैं हूँ तो वो है। जो मेरे दिमाग में आएगा ना, जो मेरी थिंकिंग है, उसकी बॉडी पूरी उस हिसाब से काम करेगी। मेरे बोलने तक से और मेरे आग के सारे वो मेरे वही काम करेगी जो मैं कहूँगा। और जिसको ऐसा लगता है वो नहीं है ना, जो लड़की ऐसे नहीं कर सकती, उसके लिए मैं क्या करूँगा पता है? ये पकड़ो 1 मिनट बस। कैसा फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा? हाँ भाई तूने सही कहा, लड़की की फैमिली वगैरह थोड़ी ना होती है। जब तू कॉल करेगा वो उठा लेगी, उसको फैमिली पर टाइम थोड़ी स्पेंड करना होता है। मतलब उसको एक प्रिजन में बंद करना है तुझे, और कुछ नहीं। और जो जैसा तेरा थिंकिंग लेवल है ना, उससे पता चल रहा है तो तुम लोगों को मतलब इंसान तो चाहिए ही नहीं, पक्का एक मशीन चाहिए जो तुम्हारे हिसाब से चले। चलिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं भाई। देखो कितनी अच्छी हेल्थ और सबसे बड़ी और भाई जिसे तू फिटनेस बोल रहा है ना, एक बार जिम कभी गया है? एक बार जा, पता चलेगा उसको। फिटनेस उसको बोलते हैं। जो तेरे पास ये लदा पड़ा है ना, चर्बी बोलते हैं इसको, फैट। अगर कभी ध्यान दिया हो खुद के ऊपर तो। और इनको चाहिए एआई वाली गर्लफ्रेंड। मतलब अलग ही लेवल के फैंटेसी चल रही है लोगों की। भाई दिल वाली बात कह दी आपने। मैं टीचरों की डिसरिस्पेक्ट करता था, बदतमीजी से बात करता था। लड़कियां मुझे पसंद करती थी और मेरे को सारी लड़कियां पसंद करती थी इस काले रंग को, पर एक वजह से। पूछो क्या? कि ये जो सामने खड़े होकर भौंक रहा है ना, ये जो भौंक रहा है, ये जो भौंक रहा है, ये सिर्फ टीचरों को आगे नहीं भौंकता भाई जी, कि यहाँ से लेके और घर तक चलती है। और जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है? शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। अच्छा। जी। और भाई के हिसाब से बहुत बड़े बदमाश थे अपनी क्लास के।
अरे भाई, दूसरे बच्चों की टिफिन से खाना चुराने को बदमाशी नहीं बोलते। ये शो करता है कि घर वाले तेरे खाने पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो तेरी हेल्थ बनी है ना, ये पक्का उसी चोरी के खाने से बनी है। 100% जब एक लड़की की टोली घर से उठती है ना, जब एक लड़की की टोली उसके घर से उठती है, मेरे से लिख के लो डिस्टा भाई, उसका आशिक की अर्थी उस दिन उठती है। वो कुछ कर नहीं सकता, तो समझ लेना उसके मन में ये फीलिंग है, वो ये सोच रहा है कि काश मेरी अर्थी उठ जाती, मेरे को इतना दुख ना। डोली होती है और इनको चाहिए लड़की। मतलब पुरानी मूवीज के स्क्रिप्ट से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और ख्वाब हैं बड़े बड़े। अब फाइनली बात करते हैं ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई। भाई अपने मतलब जो भी हैं सस्ते एडिटेड इंस्टाग्राम पे हफ्ते रहते हैं, मतलब ऐसी बातें बोलेंगे जिनका कोई पॉइंट ही नहीं है, और अपने कोर्सेज बेच रहे थे। ये मतलब जब ये चीज़ पॉपुलर हुई, जब लोगों ने देखना शुरू किया, मतलब ये बात सच में एक रीजनेबल चीज़ें हैं कि नहीं हैं, तो इसको हमारे लक्ष्य भाई ने इनकी एक वीडियो उठा के रोस्ट मार दी। उसके बाद ये चाहते तो नॉर्मल रिप्लाई दे सकते थे, एज अ इंटरटेनमेंट की पर्पज से ले सकते, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी हाइक क्रिएट कर दी। इन्होंने सम्राट भाई को, इवन एल्विश भाई को और इवन सबको मतलब इंक्लूड ही कर लिया, और उन्होंने ऐसी सी बातें बोल दी जो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं थी। उसके बाद सबने इनकी लेनी शुरू कर दी। अब भाई को इतना बुरा लग चुका है कि अब मतलब ऊपर से एटीट्यूड नहीं जा रहा है, मतलब ये शो करना है कि हाँ हम ही हैं जो हैं। भाई सच में बाहर निकलो, रूम के बाहर निकलो, तब पता चलेगा कि सच में चीज़ें कैसे काम करती हैं। एक रूम में बैठ के एक कैमरे के सामने बोलना चाहिए बहुत आसान होता है, बट रियलिटी उससे काफ़ी अलग है। भाई को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यहाँ सब लोग इंटरटेनमेंट की पर्पज़ से हैं। मतलब अगर आपको ट्रोल किया जा रहा है, अगर आप सही होते तो आपको ट्रोल कौन करता, लेकिन आपने ऐसे कंटेंट पोस्ट किए जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। अब एक रूम के अंदर बैठ के एक इंटरनेट पे सिर्फ बोलना वो आसान है, बट क्या रियलिटी में चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये भी एक इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से है, ना किसी को हेट देने के लिए। अब जो अगला बंदा वो इसको किस तरह लेता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके पास अगर कोई बेटर सजेशन हो मेरे इस चैनल के लिए तो आप वो भी दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठोक दीजिए महाकाल का धमाके लाइक से ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए, यहाँ पे देखिए।